था हमारा, वो गेट का वो होना था। तो ये सारे जो मैंने आपको बताए सारे धार्मिक स्थल हैं। एक भी आप काम पर्सनल बता दो। कुलदीप जी, जब शुरू में जैसे आपने समर्थन दिया था तो क्या ऐसा लग रहा था विधायक मतलब इतना शरीफ विधायक, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल सिंपल से कपड़े पहन के, और ऐसा आज भी सिंपल पैर ऐसे दबाते नहीं है, शर्ट को बाहर निकाल के रखते हैं, तो एक मतलब लोगों को ऐसा दिखता है कि भाई विधायक जी बहुत शरीफ हैं और ऐसा करके। देखो ये तो शरीफ है ना है उस चीज का कोई मैटर नहीं होता है भाई। ये देखो शासक का देखो है ना हो, मतलब कहने का मतलब ये सर, देखो विधायक की पावर बहुत होती है, और सरकार में चलना, सरकार देखो एक कहते हैं ना हाथी को अपनी ताकत का पता नहीं होता है ना। हाँ, वो भैंस को अगर वो पता हो ना उसकी हिम्मत का, तो वो एक छोटी सी लकड़ी की नहीं, वो दीवार को, विधायक को बनाना हमारा काम था, ताकत का इस्तेमाल। विधायक ने तो ये बोला कि मैंने तो एस्टिमेट बना के भेज दिया था, लेकिन वहां पे नहीं, एस्टिमेट तो मैं बनवा दूंगा कि माजरा कला में तो ना कुतुब मीनार बनना चाहिए या चांदनी चौक बनना चाहिए। कौन पूछता है एस्टिमेटों को? एस्टिमेट तो 50 करोड़ का काम की बात नहीं कर रहा। हमारे आसपास के गाँव ने जैसे क्या गलत काम किया था बताओ? सारे गाँव सारे काट दिए। किसी का कराया है तो निजी काम कराया है। अगर एक आध गांव में कोई पैसा दिया है तो सार्वजनिक छोड़ के लिस्ट देख लो आप, सार्वजनिक कार्य को छोड़ के निजी काम में दिया, तो क्या उस एक आदमी भी हमने ना घर हर गांव में पानी की व्यवस्था कर दी। जैसे आपके यहाँ भी देखो, हमने देखा था फोटो खिंचवा रहे थे उस दिन, वो नहा रहे थे लोग वहाँ पे, पानी की व्यवस्था, जल स्तर ऊपर हो जाएगा आपका यहाँ। नहीं, वो तो फिर क्या उसमें क्या एहसान कर दिया? विधायक हमने बनाया ना, मतदान कर दिया हमने, सबसे बड़ा नाम है सब था। हम आप तो चुनाव की तैयारी कर रहे थे ना। मैं ये कह रहा हूँ, डिमांड सबकी होती, सबकी इच्छाएं होती, मेरी आज भी है। कौन नहीं चाहता विधायक बनना? आप नहीं चाहते क्या विधायक बनूं? टिकट आप भी तैयार हो, सब चाहते हैं, पढ़ते नहीं थी करना सब चाहते हैं, लेकिन मिले तो एक होगा। ये तो है नहीं कि एक विधानसभा साथ में टिकट, ऐसा तो नहीं है। अभी आप ये मुद्दे उठा करके विधायक की खिलाफत कर रहे हैं, आपको चुनाव की तैयारी करनी है। मेरे को चुनाव की तैयारी करने विधायक से मेरे को परमिशन लेने की जरूरत है? नहीं, खिलाफत तो करनी पड़ेगी ना किसी ने। मैं क्यों करूंगा खिलाफत? विधायक मेरी पार्टी का है, अगर अच्छा काम करता तो मैं क्यों खिलाफत करूंगा? मैं तो ऑन द कैमरा बता रहा हूँ। अगर विधायक ने बात अगर झूठा साबित कर देता, हम राजनीति छोड़ देंगे, बताने के लिए वो कोई भी बयान दे देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये इन चीजों में अगर 1% भी कहीं भी मिलावटी बात हो न, मैंने उनको मंडी के पास लिए फोन किया, खुद फोन आया, अभी बनाएंगे, सारी फाइल तैयार करो, 3 महीने जो है ना इसमें वर्किंग लगा से मतलब अब ये जो काम नहीं हुआ, ये प्रस्ताव जो पास नहीं हुए, गांव की जो ग्रांटें वगैरह थी, उसके बाद आपके मन में खटा था? मैं तो रेगुलर चल रहा है, लेकिन वही बात है ना, हमारा देखो एक भाव था कि हम अगर विरोध करेंगे विधायक, लोग ये कहेंगे कि यार नए बने हैं, इसको काम नहीं करने दे रहे। आपने भी बीच में 1-2 बार कहा यार ये नहीं हो रहा, यार नहीं हमने बनाया है इसको, शरीफ आदमी काम करने तो सीख जाएगा, 1 साल में 1.5 साल में जैसे तैसे करके सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन शिक्षेंगे कब सीख तो रहे हैं? क्या सीखा? नहीं, वो तो इतने कह रहे हैं हमारे पास तो इतने प्रोजेक्टों की वो करवा दी हमने भरपार। मैं ये क्या, मेरी बात सुनो, आप एक प्रोजेक्ट शहर में देखो, नगर पालिका क्या करवा दिया, डिस्प्यूट चल रहा था, उसमें घुस करके उन्होंने क्या करवाया, समझोता करे, चेयरमैन को क्या फायदा हुआ करके उसे बात करी, कुछ रोड 1-2 रोड बने हैं, तो फिर वो तो बढ़ते एक आध रोड नहीं। आप मेरे को ये बताओ कि 1.5 साल के दौरान मेहंदड़ विधानसभा कौन सा? मैं हूँ कृष्ण सैनी। आज हम एक बार फिर आए हैं सरताज जनसेवा ग्रुप के पीआरओ कुलदीप यादव के पास। आपको पता होगा कि 2-3 दिन से लगातार ये कमेंट कर रहे हैं, फेसबुक पे लिख के भेज रहे हैं कि अपने जो विधायक हैं कंवर सिंह यादव, उनके बारे में। तो ये पूरी जो है बातें इनसे जानेंगे, क्या कारण हुआ, क्योंकि 2019 में ये चुनाव की तैयारी कर रहे थे, किसी कारणवश ये चुनाव नहीं लड़ पाए। 2024 में भी इन्होंने काफी कोशिश करी थी कि भाई टिकट मिल जाए और हम टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने पूरा तन मन धन से विधायक कंवर सिंह यादव के साथ लग करके और उनको फुल सपोर्ट करी थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि भी ये उनके खिलाफ कमेंट कर रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं। इनसे पूरी बातें हम विस्तार से आप लोगों को बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो कुलदीप जी, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। कुलदीप जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से अब 2024 का जो चुनाव था उसमें पूरा तन मन धन आपने लगाया कंवर सिंह यादव जी के साथ, और ऐसा लग रहा था कि महेंद्रगढ़ में बहुत ही एक बदलाव का समय आ गया है और 40 साल की गिरदावरी को खत्म कर दिया गया। अब क्या हो गया, क्योंकि अभी 1.5-2 साल हो गए चुनाव को, और अभी से ही आप मतलब कमेंट कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ गई? किस प्रकार से क्या लग रहा है कि भाई विधायक में कोई कमियां हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखो सैनी साहब, ऐसा है कि अपने जो मेहंदड़ विधानसभा की जो परिस्थिति थी वो आप सबके सामने थी, और हम और आप सब मेहंदड़ विधानसभा के वोटर हैं,
और सबकी एक विचारधारा थी कि भी महेंद्रगढ़ में हर लोग एक बात कहते थे कि भी रावदान सिंह जी ने काम नहीं करवाए, शर्मा जी ने काम नहीं करवाए। और वही जब भी कोई बात आती थी तो सारा दोष उन्हीं के ऊपर लगता था। और हर यहाँ का जागरूक व्यक्ति ये चाहता था कि भी यहाँ परिवर्तन हो, कोई नया चेहरा आए। और एक बहुत बढ़िया काम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है ना कंवर सिंह जी को टिकट दे दी। जैसे टिकट दी तो ये मान के चलो कि हमारे पास एक मजबूत विकल्प हो गया कि निर्दलीय तो जो है ना इतने वोट मतलब काउंटिंग कराना इतना आसान काम नहीं होता, चाहे कोई भी चुनाव लड़ो, चाहे कंवर सिंह जी फिर लड़के देख ले अगर ये सोचते हो कि भाई वैसे बात बन जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी। टिकट देने के बाद में हम सब की ये विचारधारा थी कि ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है, चलो हमें टिकट नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जन भावना तो यही है ना कि मेरठ में परिवर्तन हो। और हम सब साथी कई सालों से ये चाह रहे थे कि इन दोनों से पीछा छूटे। उसी उद्देश्य से, उसी भाव से हमने उनका पूरा तन मन धन से हर प्रकार से सहयोग किया। प्रोग्राम आपने कवर भी करे थे, देखे भी होंगे। और मैं खुद गांव से सरपंच प्रतिनिधि था और गांव में विपक्ष भी होता है, दूसरे व्यक्ति ने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हमने सब चीजों को मैनेज किया कि भाई ये समाज के लिए, हित के लिए है। और सारी बातों को बोल के सारे इकट्ठे होकर भाई कंवर सिंह जी को हम समर्थन करेंगे, हमने कराया और आपने देखा भी। और जो विधानसभा का जो माहौल था जो क्रिएट होना शुरू हुआ वो यहीं से शुरू हुआ था। सबसे जबरदस्त अगर प्रोग्राम था तो हमारा था, और उसके बाद ना हो ऐसा प्रोग्राम आज तक हुआ है। और भविष्य में हो जाए तो एक अलग बात है। ये सब चीजें आप उस चीज के प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती कि मैं अपने मुख से कहूँ, लोगों में चर्चा थी उस समय कि भाई हाँ वहाँ जन समर्थन अच्छा मिल जाए। अब जहाँ आप जिक्र कर रहे हो कि अभी से शुरू हो गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विधायक जी को बने 1.5 साल हो गई। हमने आज तक विधायक जी को ये कहा सिर्फ कि जहां भी हमारा सहयोग पड़े, आप जनप्रतिनिधि चुन दिए, हमने तो आपको जी ना मतदान कर दिया, सबसे बड़ा दान होता है मतदान, हमने आपको पक्ष में कर दिया और आपको बना दिया। और अब आपका फर्ज है कि जो अपने विधानसभा की, क्षेत्र की, गांव की जो भी मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं, आप उनको सिरे चढ़ाएं। जहां हमारी कहीं भी जरूरत हो, हम जिस प्रकार से चुनाव में आपके साथ खड़े थे वैसे हम साथ खड़े। अगर कोई अधिकारी नहीं माने, कोई मुख्यमंत्री नहीं माने, अगर विरोध भी करना हो हमारे क्षेत्र के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र आगे बढ़े। लेकिन जिस भावना से विधायक जी ने 1.5 साल से काम किया, तो कार्यशैली मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि धीरे धीरे लोगों में भी उनकी कार्यशैली निकल के आने लगी कि भाई हमारा ये काम क्या बरी थी, ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। दूसरी मैं अपनी बात बताऊं, जैसे आपने चर्चा करी कि मैंने पोस्ट डाली, सबसे पहली पोस्ट का हम शुरुआत कर लेते हैं। अभी परसों की बात है, ये जिला प्लान होता है जिसको शॉर्टकट में हम डी प्लान बोल देते हैं। उसमें क्या होता है कि 20 से 25 करोड़ रुपए पूरे जिले को मिलता है। उसके बाद में वो पैसा डिवाइड होके जो हमारे 8 ब्लॉक हैं पूरे जिले के, उनमें जाता है। जो म्यूनिसिपल कमेटियां वहां जाता है, नगर परिषद है वहां जाता है, और उसका वेतन हो जाता है कि कितना पैसा कहाँ कहाँ इसको यूटिलाइज किया जाएगा। तो उसके तहत जो हमारे 4 विधायक हैं वो उनका डिवाइडेशन करते हैं कि भाई अटेली विधानसभा में कितना यूज होगा, महेंद्रगढ़ में, नारायण नांगल चौधरी में। ये अपना डिमांड भेजते हैं कि भाई मेरे को महेंद्रगढ़ विधानसभा में, महेंद्रगढ़ ब्लॉक है, या 3 ब्लॉकों में हमारी विधानसभा पड़ जाती है, सतनाड़ी ब्लॉक भी है और महेंद्रगढ़, कुछ कनीना में हमारे गांव लगे हुए हैं। तो महेंद्रगढ़ ब्लॉक में 65 गांव है। तो विधायक जी रिकमेंडेशन करते हैं कि भाई माजरा कला में पैसा कितना किस चीज का देना है, झूक में कितना देना है, लाउन में कितना देना है, बैरास में कितना देना है, नांगल में कितना देना है। ये अपनी तरफ से मतलब इनकी रिकमेंडेशन होती है कि 5 लाख रुपए वहां दे दो, 2 वहां दे दो, 4 वहां दे दो। और उसकी एक संयुक्त लिस्ट बन के जो है ना एडीसी ऑफिस में जाती है और वो फिर फाइनलाइज हो जाती है। उसके बाद उन कार्यों के टेंडर हो जाते हैं। तो विधायक जी ने क्या किया कि अब डी प्लान के लिए जैसे गांव से काम ले लिए। ये मेरी कोई व्यक्तिगत ये नहीं कि माजरा कला को सिर्फ पैसा नहीं मिला, और माजरा कला को 5-4 लाख रुपए से मैं देखो क्लियर करना चाहता, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और नहीं हमने विधायक जी से डिमांड करी कि कोई ये कहे कि भाई हमने डिमांड करी हमारा कैंसिल होगा, हमने नहीं करी। हमने तो विधायक जी को बनाने के बाद में जिस दिन विधायक जी धन्यवादी दौरे के लिए आए थे, और हर गांव में जैसे मांग पत्र दिया जाता है पंचायतों की तरफ से, हमारे गांव में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, हमने कोई मांग पत्र नहीं दिया। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। दिसंबर में वो आए तो उन्होंने कहा कि काम, मैं बोले जी काम की तो बात ऐसी है कि जब भी आपके पास पैसा आए तो आप हमारे पास कॉल कर लेना, और जो भी गांव का सार्वजनिक कार्य होगा
जो जनहित में सबसे जरूरी होगा वो हम आपके पास डिमांड भेजेंगे, नहीं कि व्यक्तिगत भाई ये फलाना भाई सुनील की गली बनानी उसकी बनानी। जो सार्वजनिक कार्य होगा यानी जिस कार्य से सबसे ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा वो हमको, जब आपके पास आगे से डिमांड आ जाएगी और पैसे का आपको अधिकार मिल जाएगा भाई आप इतना यूज करना उसमें दे देंगे, कोई बात नहीं। हमने कोई मांग पत्र नहीं दिया, किसी से पता कर लेना। उसके बाद में जैसे इनके पास प्लान आने लग गए तो क्या हुआ कि विधायक जी हम चंडीगढ़ बैठे हुए थे, ये दिसंबर 2024 की बात है। तो वो मेरे से कहने लगे कि बताओ कि अपने लिए भी क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनको कहा कि जी ऐसा है, 2024 जुलाई में मैंने मुख्यमंत्री से डिमांड करी थी कि गांव में हमारे मुख्य विकास कार्य हैं, उनकी लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक मिनट, आपको 9 कार्य है। ये जो है ना, यहाँ से जो एस्टिमेट बने थे इनकी कीमत 2 करोड़ 12 लाख रुपए के आसपास है। मुख्यमंत्री से हमने डिमांड करी तो मुख्यमंत्री ने वो फॉरवर्डिंग करके विभाग से होते हुए, नारनौल होते हुए, मेंढड़ होते हुए, उनका सबका एस्टिमेट ड्राइंग बन के वो चंडीगढ़ चले गए चंडीगढ़ चलेगी। ये हमारे 9 कार्य हैं। ये 9 कार्यों का क्या रूट मैप था कि जो हमारे गाँव की जो गलियां बची हुई थी, जो विकास कार्य बची हुई थी, ये सिंगल एक लेटर में है। मतलब हमने ये प्लान बनाया था भी ये काम गांव में हो जाए तो गांव का सार्वजनिक सब विकास हो जाएगा। उसके बाद में गांव में कोई विकास कार्य बचेगा नहीं, न डिमांड करनी पड़ेगी, ना लोग हमें कहेंगे। तो जब विधायक जी विधायक नहीं बने थे उस समय मैंने मुख्यमंत्री नायब सैनी जब बने तो उनसे मैंने डिमांड करी, उन्होंने इनको सभी करते दी, इनके एस्टिमेट बन के चंडीगढ़ चले गए। वहां क्या कि अगस्त 2024 में आचार संहिता लग गई। मतलब हमारा ये पैसा बजट का बस पंचायत में डलने ही वाला था, आचार संहिता लगे, नहीं डला। उसके बाद उस फाइल पे कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया, वो होल्ड कर दी गई। तो विधायक जी को मैंने कहा कि जी हमें कुछ नहीं चाहिए माजरा कला को, आप इस पे फॉरवर्डिंग लेटर लगा दो। अब सरकार ने ये निर्णय कर लिया कि किसी भी गांव में कोई भी पैसा दिया जाएगा तो विधायक उसको रिकमेंड करेगा। मैं डायरेक्टर से मिल के आया हूँ, उस समय हम पंचायत डायरेक्टर से मिल के विधायक जी के पास एमएलए फ्लैट में गए थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बोले ये जिम्मेवारी मेरी है, आपने मेरे को बना दिया, मैं कैसे भी कराऊं। तो मोदी मैं मेरे लिए बताओ सेवा, मेरे को आना हो और कुछ करना, बोले आप ये लिस्ट मेरे को दे दो और बताओ। मैं जी इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने ये दे दिया, नो समझ हमने सब कुछ दे दिया। बाकी इसके अलावा गांव का कोई भी व्यक्ति आपके पास आ जाए माजरा कला का और वो कोई काम की डिमांड करे तो आप मेरे पास भेज देना, उसकी डिमांड मैं पूरी करूंगा पंचायत कार्य से। आप कह देना भाई कुलदीप से जाके पंचायत से आप मिल लो, 100% करूंगा। उसके बाद क्या समस्या आई भाई, अचानक से क्या बता रहा हूँ, पूरी कहानी सुनिए आप। तो क्या हुआ कि वो दिसंबर से वो चलती रही बातें, वो बोले भाई लिस्ट मेरे को दे दे। अब दिसंबर से दिसंबर और ऊपर से जून कितने साल होगी, 1.5 साल होगी। बार बार विधायक जी को कब करवाओगे, बोले जी अब की बार मैं चंडीगढ़ नहीं गया, अब की बार अधिकारी नहीं मिले, अब की बार मेरी सीएम साहब से बात नहीं हुई, ये नहीं हुई, वो नहीं हुई। जैसे भी उनके जो बहानेबाजी थी रेगुलर चलते रहे। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, विधायक जी के सामने बैठा लेना, चलता रहा हमारा, कोई बात नहीं, बनाया हुआ हमारा है, हमने कोई शिकायत नहीं की, कोई गिलवा शिकवा नहीं करा। ठीक है भाई, आपसे जब भी बन पड़े, हमारा 2-3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, आप करवा देना लास्ट तक, कोई बात नहीं। 1 साल पूरी हो गई, 1 साल पूरी हुई तो पिछली बार, अब की बार 1 साल से 2 महीने फालतू हो गए, 2-3 महीने। फरवरी में इन्होंने गांव में पैसे दिए, वो थी खेत खलियाने की योजना होती है सरकार की, तो उस समय माजरा हमारे गांव को पैसा 1 रुपया भी नहीं मिला। तो मैंने विधायक जी के पास फोन किया, वो सतनाली साइड गए हुए थे। मोह जी प्रधान जी ये तो आपने बहुत गलत हो रहा है, हम लोगों को क्या जवाब दें भाई, 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल होने वाला है और लोग ये कहते हैं कि आप विधायक जी के बड़े नजदीक हो, काम होने चाहिए, और आप 1 साल के दौरान माजरा कला को आपने एक भी पैसा नहीं दिया है। ऑन रिकॉर्ड है कि 1 रुपया भी कहीं किसी भी योजना से दिया हो। उन्होंने कहा कुलदीप यार थोड़े दिन रुक जाओ, अब मार्च में मैं सारी कसर मेट दूंगा आपका ये जो है ना। मैं बोला जी मैं हम ये भी हमारा वादा है कि इस लिस्ट के अलावा हम आपसे कोई डिमांड नहीं करेंगे, आपका पूरा मान सम्मान करेंगे, आपसे उद्घाटन करवाएंगे, जो काम आपने नहीं करवाए उनमें भी हम आपका पत्थर लगवाएंगे, आप प्रतिनिधि हो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया गांव में प्रोग्राम करेंगे। बोले ठीक है। उसके बाद में और समय निकलता रहा, मैंने कई बार रिमाइंडर किया विधायक जी, समय निकलता जा रहा है, हमारा भी कार्यकाल 1 साल का बचा हुआ है, इन कामों को, ये काम जो है ना बजट मिलेगा, फिर इनको ग्राउंड पे उतारने में भी समय लगेगा, लंबी लंबी गलियां बनेंगी जो भी ये प्रोजेक्ट में। बोले ठीक है जल्दी करवाएंगे, जल्दी करवाएंगे। फिर उन्होंने क्या कहा कि यार नहीं, इसमें ऐसा हो रहा है कि सारे, मेरी डायरेक्टर साहब से बात हुई है या उस आईए से बात हुई, सारे नहीं आधे पद्दे कर लो। मैं बोल जी काम करो आप, इसमें एक आधी लिस्ट करवा दो, आप जो मुख्य काम है ना 2-3 में वो दे देता हूँ, बाकी हम अदर योजनाओं से करवा लेंगे, लेकिन आप करवा के इस काम को फाइनल करो। बोले जी ठीक है। निकल नहीं तो आधी हुई, वो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब आप 1.5 साल से ज्यादा का जो भी समय निकल गया। अब क्या है कि इन्होंने जो चर्चा शुरू हुई उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये डी प्लान का जो वितरण किया,
तो उसमें क्या किया कि सब गांव से डिमांड ले ली, जैसे माजरा से भी ले ली, लाउन से भी ले ली, मालडा से भी ले ली, झूक से, पूरी विधानसभा जहां जहां इन्होंने डिमांड लेने थी वो ले ली। लेने के बाद में क्या किया, जैसे मेरे पास फोन आया, मैंने कुछ नहीं कहा कि भाई आप डी प्लान में पैसा दो, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये काम हमारे आपसे सिरे नहीं चढ़ रहा, तो अलग अलग योजनाओं में थोड़ा थोड़ा पैसा तो हम आपको देंगे, वो हमारा अधिकार भी है। भाई ये लिस्ट नहीं चढ़ा तो कोई बात नहीं, जिस भी योजना का पैसा आ रहा है तो हमारा काम विधानसभा में है, हम उसमें पैसा लेंगे। भाई 2 करोड़ रुपए आ रहा है, 65 काम है, तो 65 से डिवाइड करके चाहे हमारे 50,000 रुपये आओ हमें दे दो, कोई इशू नहीं है। इन्होंने, इनका पीए का फोन आया, बोला जी आपको ना 2 छोटे छोटे काम दे दो, कितने के दूं भाई बताओ। बोल जी 7-8 लाख रुपए के दे दो। कोई नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा ना 10 के दो, 15 के दो। मैं बोले यार मेरे 2 सार्वजनिक काम है, एक तो अपना बाबा ज्ञानगिरी का हमारा धार्मिक स्थल है, वहां 5 लाख रुपए का आप साइड बनवा दो, और 3 लाख रुपए का एक साइड एक हमारा सार्वजनिक स्थान है वहां बनवा दो, वहां वाटर कूलर वगैरह लगवा देंगे, अच्छा काम हो जाएगा। बोले ठीक है। उन्होंने लिस्ट में फाइनल कर दिया, वो लिस्ट ब्लॉक में आ गई बन के। बढ़ने के बाद में क्या हुआ कि वहां जाइएगा, मेरे पास फोन आया, बोले आप तो प्रधान जी कह रहे थे कि ये 8 लाख रुपए है, उनकी तो डिमांड कम की आई हुई है। बोले कितने की आई हुई है? बोले उनकी 5.5 की आई हुई है। मैंने पीए के पास फोन कराया, मोहर वो इधर ये 5.5 की क्यों भेज दी? बोल नहीं नहीं आपकी 8 की भेज रखी हमने। मोहर जे ही मेरे को ललित ये कह रहा है कि भाई आप कम भेजी है। फिर मैंने जैसे आप काम हो जी जितना ये दे रहे हैं ना आप उतना ले लो, इनके साथ क्या क्रिटिसाइज करें भाई, ये अगर ये 5.5 दे रहे 5.5 का एस्टिमेट बना दो। उन्होंने एस्टिमेट बना के ये सारे डी प्लान के जो भी होते हैं प्रोसेस में भेज दिए। अभी ये जो परसों लिस्ट आई तो उसमें मैंने देखा कि उसमें अपने गांव का नाम नहीं है। नहीं तो थोड़ा तो अजीब तो मेरे को भी लगा। मैंने उसके पास एक बार फोन कराया, मुझे यार इधर क्या हुआ, अपने गांव का नाम कैसे कट गया? बोले जी नहीं नहीं हमने तो भेज दिया था, ऊपर से कट गया होगा, ये हो गया होगा जैसे भी। चलो कोई नहीं, आप लिस्ट भेजो जो आपने भेजी थी। तो उन्होंने मेरे पास लिस्ट व्हाट्सएप करी तो याद दी है, लेकिन उसने माजरा कला का ये करके इसमें भेज दिया भाई आपका हमने वहां भेजा था। ठीक है अच्छी बात है, क्या हुआ अभी आगे क्यों नहीं हुआ? बोल आगे से कट गया, आगे से कौन काटेगा? 2 करोड़ 12 लाख रुपए ब्लॉक में जो आप लोगों ने दिए हैं, 16 जो भी हैं, तो ये तो आपने डिवाइड करने थे, किस गांव को कितना देना है। अगर आप एमएलए की जिम्मेदारी, एमएलए की जिम्मेवारी, प्रशासक मैं हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। मैंने डिसीजन करना था कि भाई मेरे को 2 करोड़ 12 लाख में किस गांव को कितना देना है। तुमने ये गांवों के नाम हमारे कैसे काट दिए? बोले लिस्ट भेज, मैं बताऊंगा सारी बात। बोल नहीं नहीं वो लिस्ट भेज दी। तो मैंने लिस्ट में देखा, तो मैंने देखा कि जो हमारे नजदीक गांव है जैसे सीसोट है, झूक है, लावन है, माजरा कला है, बगडाना है, जो हमारे सर्कल के 5-7 गांव। मैंने देखा एस्टिमेट तो सभी की बनवाए इन्होंने, फाइनल लेके लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है। अब इन्होंने क्या करा मैं आपको बताऊं, सीसोट में भूरा भवानी का हमारा धार्मिक स्थल है, अपने एरिया का है, आप सब हम सब जानते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहां इन्होंने 10-11 लाख रुपए घोषणा करी थी विधायक जी ने, मंदिर में गए जब, तो इन्होंने 2 एस्टिमेट बनवाए, एक तो भूरा भवानी में शेड का, एक बनवाए टाइल का, भाई वो कर देंगे। यानी 10 लाख रुपए इन्होंने, ये 5-5 लाख रुपए का 2 एस्टिमेट मांग लिए, दोनों वर्कों को इन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, इसके अलावा झूक में एक ही धार्मिक स्थल है, बाबा भैया का मंदिर। झूक में बहुत कम मंदिर है, बाबा भैया का एक पूरे गांव की आस्था है। वहां इन्होंने बोले तो 5 लाख थे, लेकिन 3 लाख रुपए का एस्टिमेट बनवाया। अभी हम शेड का दे देंगे, कोई बात नहीं, इन्होंने अपनी मर्जी से 5 का 3 कर दिया। वो वर्क भी मतलब लास्ट मोमेंट में इन्होंने कैंसिल कर दिया। इसके अलावा बगडाना का है, बगडाना में जैसे कुड़ी वाला मंदिर है जहाँ मैं भी जाता हूँ, मैंने भी काफी काम करवाया है। वहां इन्होंने पैसे बोले थे, 5 बोले थे, 10 बोले थे, लेकिन एक शेड का इन्होंने वहां एस्टिमेट बनवा दिया। ये है 3.5 लाख रुपए का, जबकि 5 का था, इसको कटिंग करके मतलब 3 का तो पहले ही कट कर दिया, 3.5 का बनता नहीं 3.5 में वैसे शेड, तो 3.5 का वो कर लिया। वो काम भी फाइनल जो लिस्ट है ना उसमें ये नहीं है, माजरा खुर्द का है नहीं। बाकी इन्होंने पूरी लिस्ट नहीं भेजी, अब भाई ये सारी स्टडी कर लेगा पूरी विधान से कहाँ कटिंग हुई है। लेकिन ये मेरे पास जो लिस्ट आई नहीं, इसमें मेरे जो नजदीक के गांव है उनमें जो धार्मिक स्थलों पे इन्होंने पैसे बोल रहे थे वो सारे काट दिए। मैं, मेरी व्यक्तिगत माजरा कला की बात नहीं है, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आपको पैसे नहीं देने थे तो उनकी डिमांड क्यों ली, उनके एस्टिमेट क्यों बनवाए, वहां मंदिरों में घोषणा क्यों की? अगर कर दी थी आपने उनको कम करते ले, जहां 10 बोल रखा था वहां 5 बोल रखे, 3.5, जहां 8 का कहा था वहां 5.5, लेकिन लास्ट मोमेंट में आपने ऐसा तो नहीं है कि भाई वहाँ इस रूट के लोगों ने कंवर सिंह को वोट नहीं दी? नहीं वोट तो हमने दिए हैं। अगर वोट बैंक की अगर आप, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक राजनीतिक बात बताना चाह रहा हूँ कि 96 से लेकर राव दान सिंह ने 1996 में पहली बार चुनाव लड़ा था, सिड्डी का निशान था, निर्दलीय कैंडिडेट थे। तब से लेकर 2024 तक राव दान सिंह किसी भी गांव में नहीं आ रहे,
किसी भी गांव में पूरा रिकॉर्ड निकलवा लो, माजरा खुर्द का निकलवा लो, कला का निकलवा लो, झोंक का निकलवा लो, लाउन का निकलवा लो, बगडाना का निकलवा लो, चाहे मालडा का निकलवा लो, आज तक रावदान सिंह नहीं आ रहा। ये चुनाव पहला चुनाव था, मैंने स्टेज पे भी कहा था जब गांव में हमारा भाषण चल रहा था कि पहली बार हम यहाँ कमल खिलाएंगे, विधायक जी आपको पहली बार यहाँ से जिता के भेजेंगे। ये रावदान सिंह का गढ़ था, गढ़। और 80% मतलब यहाँ जो है ना पोलिंग होती थी दान सिंह के 15 से 20% में सारे कैंडिडेट होते थे, 70-80% पोलिंग रावदान सिंह होती थी। पहली बार जो है ना अब की बार कंवर सिंह जी को जीता है। झूक गांव में बलवान फौजी हमारा भाई है, वो खड़ा था, लेकिन झूक गांव के लोगों ने हमने कहा कि बलवान हमारा भाई है, कोई बात नहीं, लेकिन ये जीत नहीं रहा। और कंवर सिंह जी को टिकट मिली हुई है, ये जीतते ना जीतते लेकिन फाइट में है, और इसको ही हम मतलब जोर लगाएंगे। आप वोट दो, 450 वोट मायने रखता है। जिस गांव में कैंडिडेट खड़ा हो, लोगों से रिक्वेस्ट करवा करवा के हमने नहीं भाई ये जीत रहा है और हम परिवर्तन चाह रहे हैं, शरीफ आदमी है, भोला आदमी है, और जो है ना इसको जिताओ हर प्रकार से। आपने गांव में दिन रात एक कर दिया, बिल्कुल एक करा उस चीज के लिए। और उस गांव में हमने एजेंट बैठाए जिस गांव का कैंडिडेट खड़ा, जहाँ कोई बूथ का थैला पकड़ने वाला नहीं था भाई साहब। बूथों में ये कंडीशन थी कि दान सिंह के आदमी ने इतनी गुंडागर्दी फैला रखी थी, एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं थे। हम पूरी रात गांव में घूमे कि अपना आदमी घबराए नहीं, भाई आपको बूथ पे रहना है, चाहे वोट कितने भी आए, लेकिन बूथ नहीं छोड़ना है। हमने खुद रातों को हम घूमे, लेकिन उन गांवों में मैं मेरी नहीं कह रहा, नए पर्सनल काम की कह रहा कि भाई मनोज की आपने गली नहीं दी, जो सार्वजनिक हमारे धार्मिक स्थल थे, हाँ सारे सार्वजनिक बताए, मैंने एक भी पर्सनल काम बता दो। उनके बोले हुए थे। हाँ, बगडाना गांव में इन्होंने कूड़ी वाले मंदिर का पैसा नहीं दिया, और एक कार्यकर्ता है उसका घर का गली का पैसा दे दिया 4 लाख रुपए, जबकि जिस पूरे गांव की जिस पे आस्था है ना वो पैसा इन्होंने नहीं दिया। तो मेरा जो मैंने पहली पोस्ट डाली थी उसका भाव ये था कि विधायक जी असमानता कर रहे हैं, और असमानता में के साथ साथ ये भी कर रहे हैं कि लोगों को झूठ बोल रहे हैं, एस्टिमेट बनवा रहे हैं, लेकिन जब फाइनल पैसे देने का टाइम आ रहा है, सिर्फ ये क्या करते हैं कि कंप्यूटर में जिस काम फीड करवा लिया, आपके पास फोन आएगा सैनी साहब काम बताओ, बता दिया, आप बड़े चाव से बताओगे, हाँ जी हमारा ये काम करवा दो, ठीक है कर भाई नोट, इसका इतना पैसा चाहिए आपको, इतना चाहिए, कर भाई नोट। लेकिन वहां नोट कुछ होगा, उसके बाद ब्लॉक में कुछ जाएगा, और जो फाइनल होगा ना वो कुछ होगा। चाहे तीनों लिस्ट आप निकलवा लो, अगर तीनों सेम मिल जाए तो इस चीज की मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ, तीनों में फर्क है। वहां 10 लाख नोट आया तो ब्लॉक में 5 लाख मिलेगा, और फाइनल लिस्ट में 0 मिलेगा। ये क्यों? आपको नहीं देना, हमने नहीं मांगा। कोई विधायक या विधायक का लड़का या विधायक का कोई कर्मचारी ये कह दे अभी कुलदीप ने फोन कराया गांव के लिए किसी पर्सनल काम के लिए, हमने कभी नहीं कराया। हमने ये कहा था अगर आपको पैसा देना हो, आपने गांव ने पूरे ने वोट दिए हैं, हमारे क्षेत्र ने वोट दिए हैं, या सारा एरिया ने वोट दिया, आप सबके काम करो। ऑन कैमरा में कह रहा हूँ कि कोई ये चीज कह दे कुलदीप ने पर्सनल काम की डिमांड करी हो, हमने कहा तो सार्वजनिक काम तो करवाने पड़ेंगे, और वो तो करवाएंगे, राज्य नहीं तो बेराजी करवाएंगे, क्यों हमने बनाया है, हमने वो करा है। नहीं देगा तो ऊपर शिकायत करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे मंदिरों के आपने एस्टिमेट बनवा लिए कैंसिल करो, ये मेरी नहीं, लोगों की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। आसपास के गांवों के लोगों के फोन आ रहे हैं भी ये कैसे हुआ, हमारे मंदिर में शेड बनना था, हमारा गेट का वो होना था। जो ये सारे जो मैंने आपको बताए सारे धार्मिक स्थल हैं, एक भी आप काम पर्सनल बता दो। कुलदीप जी, जब शुरू में जैसे आपने समर्थन दिया था तो क्या ऐसा लग रहा था विधायक मतलब इतना शरीफ विधायक, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल सिंपल से कपड़े पहन के, और ऐसा आज भी सिंपल पहन ऐसे दबाते नहीं है, शर्ट को बाहर निकाल के रखते हैं, तो एक मतलब लोगों को ऐसा दिखता है कि भाई विधायक जी बहुत शरीफ हैं और ऐसा करके। तो क्या लगता है कि इस प्रकार से तो शरीफ नहीं दिख रहे? देखो ये तो शरीफ है ना है उस चीज का कोई मैटर नहीं होता है भाई। ये देखो शासक का देखो है ना हो, मतलब कहने का मतलब ये सर, देखो विधायक की पावर बहुत होती है, और सरकार में चलना, सरकार देखो एक कहते हैं हाथी को अपनी ताकत का पता नहीं होता, भैंस को है ना? होता। हाँ, वो भैंस को अगर वो पता हो ना उसकी हिम्मत का, तो वो एक छोटी सी लकड़ी की नहीं, वो दीवार को तोड़ सकती है। तो अब विधायक को बनाना हमारा काम था, ताकत का इस्तेमाल। विधायक ने तो ये बोला कि मैंने तो एस्टिमेट बना के भेज दिया था, लेकिन वहां पे नहीं, एस्टिमेट तो मैं बनवा दूंगा कि माजरा कला में तो ना कुतुब मीनार बनना चाहिए या चांदनी चौक बनना चाहिए, कौन पूछता है एस्टिमेटों को? एस्टिमेट तो मैं 50 करोड़ रुपए बनवा दूंगा। मेरे कहने का भाव ये है कि आपके पास 100 रुपए है और आप 17 आदमियों को नोता दिया है, भाई 100 तेरे को दे दूंगा, 100 तेरे को दे दूंगा, 50 तेरे को, 20 तेरे को, है तो मेरे पास 100 रुपए, तो इतना बड़ा लंबड़दार क्यों बन रहा है? भाई तेरे पास आप ये कहो भाई मेरे पास है 100 रुपए, 5 मिलेंगे कृष्ण को, 5 मिलेंगे कुलदीप को, 5 मिलेंगे सुनील को,
खत्म कहानी। 5 के 4 दे दो, 3 दे दो। ये तो इसको पता नहीं था ना इनको कि भी इतने पैसे आएंगे। पता होता है, पता होता है, जब पैसा आता है पता होता है। हमारे पास पैसा आता है ना, अगर हमारे पास जैसे पंचायत में पैसा है 11 लाख रुपए हमारे पास आ लिया, अब हम फैसला करेंगे कि उस पैसे को कहाँ यूटिलाइज करना है, सबसे पहले कौन सा काम जरूरी है वहां हम लगाएं। ये बेवकूफ नए आदमियों को बनाए भी पता नहीं होता। जब लिस्ट बन के जाती है ना तो अगले फोन करते हैं कि जी आपको इतना पैसा मिल रहा है। एक मेरी नाराजगी ये बात से है कि एक गांव में 3 काम, भाई एक गांव में 26 लाख रुपए, एक गांव में 35 लाख रुपए, हमारे गांव में 1 रुपए। मैं मेरे गांव की बात नहीं कर रहा, हमारे आसपास के गांव ने जैसे क्या गलत काम किया था बताओ। सारे गांव सारे काट दिए, किसी का कराया है तो निजी काम कराया है। अगर एक आध गांव में कोई पैसा दिया है तो सार्वजनिक छोड़ के लिस्ट देख लो आप, सार्वजनिक कार्य को छोड़ के निजी काम में दिया, तो क्या उस एक आदमी ने वोट दिया? विधायक साहब ये कहते हैं कि भी हमने ना घर हर गांव में पानी की व्यवस्था कर दी। जैसे आपके यहाँ भी देखो, मैंने देखा था फोटो खिंचवा रहे थे उस दिन, वो नहा रहे थे लोग वहां पे, पानी की व्यवस्था, जल स्तर ऊपर हो जाएगा आपका यहाँ। नहीं, वो तो फिर क्या उसमें क्या एहसान कर दिया? विधायक हमने बनाया ना, मतदान कर दिया हमने, सबसे बड़ा दान है। क्या एहसान है उस चीज इससे पहले शायद किसी नेताओं ने इस बारे में नहीं सोचा जल स्तर ऊपर आए। मैं कह रहा हूँ विधायक ने, ये तो पुराने प्रोजेक्ट है, विधायक ने बनने के बाद में कौन सा करवाया है? ये तो 2024 का प्रोजेक्ट है, तब तो कंवर सिंह जी विधायक भी नहीं बने थे। डिटेल दो आप। नहीं, आपको लगता है कि मूलभूत सुविधाएं मिल रही है लोगों को? कहाँ मिल रही हैं? शहर में देखो आप, रोज खबर चलाते हो छेड़ीपुरा मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा। यहाँ ठेकेदार इतने मजबूत हो गए, विधायक क्यों ठेकेदार नहीं मान रहे बताओ। मैं सैनीपुरा मोहल्ले में अब रोज खबर सुनता हूँ, सैनियों का मोहल्ला है, सैनी हमारा सीएम साहब है, सारे सैनियों ने बताया नहीं, कंवर सिंह यादव जी ने बोला था कि सैनियों की बहुत मदद रही है मेरी, और सैनियों ने एक तरफा वोट डाल के हमें मतलब किसी ने एक तरफा दिया हो ना दिया हो, सर्व समाज ने वोट दिया। मैं एक बात मानता, मेरी एक अलग विचारधारा है कि जो आदमी बन गया वो सबका है। अगर मैं जीत गया 55% वोट लेके तो मैं सबका हूँ। ये बात तो नायब सैनी ने रेवाड़ी में बोली थी। सबका काम करो। इंद्रजीत बोल रहे थे कि भी हमने यादवों ने जिताया, लेकिन वो बोले कि नहीं, हमने 36 बिरादरी ने जिताया। देखो, कोई आदमी इस बात के दिमाग में वहम में हो गए मैंने हवा बनाई, फलाना बनाई, सब काल्पनिक बातें हैं। आम जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्मूथ थी। हरियाणा में आप भी थे, सब था। आम जनता, आप तो चुनाव की तैयारी कर रहे थे ना। मैं ये कह रहा हूँ, डिमांड सबकी होती, सबकी इच्छाएं होती। मेरी आज भी है, कौन नहीं चाहता विधायक बनूं? आप नहीं चाहते क्या विधायक बनूं? कल टिकट आप भी तैयार हो, सब चाहते हैं। प्रतिनिधि करना सब चाहते हैं, लेकिन मिले तो एक होगा। ये तो है नहीं कि एक विधानसभा 7 में टिकट, ऐसा तो नहीं है। अभी आप ये मुद्दे उठा करके विधायक की खिलाफत कर रहे हैं, आपको चुनाव की तैयारी करनी है। मेरे को चुनाव की तैयारी करने में विधायक से मेरे को परमिशन लेने की जरूरत है? नहीं, खिलाफत तो करनी पड़ेगी ना किसी ने। मैं क्यों करूंगा खिलाफत? विधायक मेरी पार्टी का है, अगर अच्छा काम करता तो मैं क्यों खिलाफत करूंगा? मैं तो ऑन द कैमरा बता रहा हूँ। अगर विधायक ने बात तो अगर झूठा साबित कर देता, हम राजनीति छोड़ देंगे, शक्ल नहीं दिखाएंगे। आप वो टिकट की बात कर रहे हो, ये तो समय की परिस्थिति की बात है, कब किधर चले जाए। बड़े बड़े थे वो चले गए, कंवर सिंह जी विधायक है, बड़े बड़े चले गए, और ये भी चले जाएंगे, समय ऐसा आएगा। ये राज किसी का स्थायी नहीं होता। जिनकी फूक से घास बढ़ती थी ना, उनको आज कोई नहीं पूछता। पिछली बार डिप्टी सीएम था तो सिंह चौटाला, सारी पुलिस भेड़ी जाती थी। आज एक थानेदार धमकाया गया यार एक इंस्पेक्टर उसको धमका के चला गया। एक समय ऐसा था जब दुष्यंत चौटाला निकलता था तो काफिले चलते थे, एसपीडीसी उसके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन गलत किया ना जनता के साथ। आज क्या हुआ? आज एक सिपाही भी उसको नहीं समझ रहा कुछ भी। दोनों भाइयों को एक थानेदार धमका के चला गया, देखा होगा आपने घटनाक्रम। तो कोई नहीं वाला मामला था, सही वाला मामला था। तो आज कंवर सिंह जी विधायक है, कोई बात नहीं। कल ये कंवर सिंह जी तो कहते हैं कि भाई हमारी तो आज भी फूक से आग जलती है। मैंने देखी नहीं कि जलती, मैंने नहीं देखी कहीं। रोब तो है पूरा। कहाँ रोब है? कौन सी जगह रोब है? एक जगह मेरे को उदाहरण दिन तो चंडीगढ़ ही रहते हैं। देखो, तो चंडीगढ़ हो सकता है, वो यहाँ लोगों के काम नहीं हो रहे वहां, ठीक है, अपने भाई फोन को बंद करो, सो जाओ। चंडीगढ़ से क्या लिया दिया? IMT लिया दी, सब डिपो लिया दिया, क्या लिया दी? मैं विधानसभा की बात, मेरी बात सुनो। कंवर सिंह जी मेरी एक नाराजगी को झूठ बोल रहे। मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, अपने गांव से उसकी शुरुआत भी हो जाएगी। पूरे विधानसभा का प्रोजेक्ट है मंडी का। पिछली बार सीएम साहब आए, जब मंडी पे सीएम कोड लग गया, तो मैंने नहीं कहा कंवर सिंह जी को कि माजरम बनवाओ। मेरे पास उच्च अधिकारियों का कई फोन आया, बोले जी आपकी रेवेन्यू में जमीन, ये वो सब चीजें बातें चलती रही, लेकिन मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा, मैंने कंवर सिंह जी के पास फोन नहीं किया कि आप माजरा कलाम मंडी बनाओ। इन्होंने पॉलिसी प्रस्ताव लिया,
फर्स्ट में आप सबने खबर चलाई थी, चलिए पाली चली है, वहां ऑब्जेक्शन हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्शन होने के बाद में मेरे पास फोन आता है सुबह 10:30 बजे के आसपास, हाँ जी कहाँ हो, मैं बोल जी यहीं हूँ, बताओ सेवा, बोलो माजरा कला में मंडी। मैं बोले जी देख लो, आपको अगर वहां वोट बैंक ज्यादा मतलब प्रभावित कर रहा है, या हम तो आपको डिस्टर्ब कर नहीं रहे, हमने तो 6 महीने से आपको ये नहीं कहा कि भाई, जबकि मेरे को पता है कि सिम कोड लगा हुआ है, जो जमीन सर्च की जा रही है, लेकिन मैंने नहीं कहा आपको, क्यों, मुझे पता है कि आप अपनी राजनीति के अनुसार देखोगे किस गांव में ज्यादा जरूरी है, कहाँ वोट बैंक ज्यादा प्रभावित होगा, आपको लगा कि भाई पाली राजपूतों का काम है, वो ज्यादा प्रभावित होगा, आपने डिमांड कर ली, हमने नहीं कहा, ऑन द कैमरा आज भी करे, हमने नहीं कहा। इनका फोन आया, बोले नहीं यार माजरा में बनवानी पड़ेगी। मैं बोले जी गांव का मामला है, मैं एक बार थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा, भाई गांव 50 एकड़ जमीन देगा, मेरी को की जमीन थोड़ी है। बोले नहीं कैसे भी करो इसका बैलेंस बनाओ। ठीक आप कह रहे हो तो बनाएंगे, अब अपना आदमी कोई काम की कह दे और सार्वजनिक काम की तो बैलेंस बनाना पड़ता है। मैंने कहा बताओ जी, बोलो मैं अधिकारियों को भेज रहा हूँ, आपके पास फार्म पे आ रहे हैं और सारे डिटेल दे देंगे, ठीक है। तो मैं पूछा भी नहीं था फार्म पे, उससे पहले जो ना मार्केट कमेटी वाला जो भी थे, जे वगैरह एमबी वगैरह, इनका फोन फोन आने लग गया, सचिव वगैरह। बोलो भाई साहब कहाँ हूँ, मैं बुला रहा हूँ, मेरे पास विधायक जी का फोन आ गया, मैं आ रहा हूँ, आप बैठो चाय पानी पियो। वो आगे बैठ गए, बोले जी जमीन देंगे, जमीन क्यों नहीं देंगे, मंडी बनानी है, ये तो सिर्फ माजरा कला का नहीं, ये तो हमारी पुरानी लड़ाई है विधानसभा की, बन जाए बहुत बढ़िया, और माजरा कला से बढ़िया कोई लोकेशन नहीं, आज भी कह रहा हूँ, अगर हमारी जमीन से बढ़िया कोई भी लोकेशन विधानसभा में कहीं भी हो तो आप दिखा दो। उन्होंने कहा विधायक जी वो जय साहब, वो बोले जी जल्दी कराओ। मैं बोल जी मेरे को चाहिए 4-5 दिन का टाइम, मेरे को गांव का भी बैलेंस बनाना है, पंचों को भी बैलेंस फेवर में लेना है, क्योंकि ये क्योंकि जब एकदम से बात आएगी 50 एकड़ जमीन हम सरकार को दे रहे हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव विचारधारा चलेंगे। मैंने गांव वालों से जैसे तैसे करके मैनेज करके वो समझा के, पंचायत को करके, बीडीपीओ साहब नवदीप थे उनसे भी बातचीत, तो सारे स्टाफ ने हमने मैनेज जैसे तैसे करके ये प्रस्ताव की कॉपी है, 100% बहुमत से हमने प्रस्ताव करके दिया 50 एकड़ जमीन का, सिंगल एक ही प्रस्ताव में, जो कोई भी पंचायत देने के लिए तैयार नहीं थी, ये आप रख लीजिए। मेरी बात कहीं नहीं गई है अभी, मैं बताऊंगा वो तो पाली में भी तो गई थी, पाली वाली उठा के माजरा ले, माजरा से भांडोर अब पता कहाँ ले जाए, जैसे भी है उनके लेवल की बात है, कहीं ले जाओ। माजरा कला का प्रस्ताव दिया, मैं कॉपी दे रहा हूँ आपको, ठीक है, मेरे पास सबके फोन है, विधायक नौजी बहुत बढ़िया काम कर दिया, बनाएंगे, ठीक है। बोले यार ग्राम सभा में प्रस्ताव देना, मतलब से गांव के पैर पकड़ने पड़े हमें, अच्छा काम है, कोई एक आध नाराज आदमी को मना लेंगे। और दूसरी बात, माजरा कला का कोई भी आदमी डीसी दरबार में, एसडीएम दरबार में, मीडिया के सामने कोई आदमी विरोध करने के लिए नहीं आएगा, मैं 200% गारंटी ले रहा हूँ। जबकि हर गांव में विरोध हो रहा है, वहां भी हुआ वहां भी हुआ, हमारे गांव का कोई विरोध सुना आपने कि माजरा गांव किसी व्यक्ति का फोन आया हो भी सरपंच ने गलत कर दिया कि भाई विरोध 50 एकड़ जमीन, जबकि सिंगल प्रस्ताव में हमने 50 एकड़ दी, वहां तो 34 एकड़ थी पाली वाली, तो हमने 50 एकड़ का दिया, किसी आदमी का विरोध नहीं होने दिया, सबको हमने समझाया, हो गया। उसके बाद मुझे ठीक है इसको प्रोसेस करते हैं। मैं बोल जी इसमें थोड़ी सी टेक्निकल इशू है, वो आपको थोड़ा है वो तहसीलदार को बुला के दुरुस्त करवाना पड़ेगा, जमीन के ऊपर गिरदावड़ी की जो रिपोर्ट है ना थोड़ी गलत बनी हुई है, बोले ना करवा देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं होता। एसडीएम के साहब के साथ मीटिंग हो गई, एसडीएम कनिका गोयल थी, वो बोले जी सर साहब मैं इसको ठीक करवा देती हूँ, और आप थोड़ा सा एक काम कर लो। बताओ क्या करना मैडम, वो बोले कि आप एक काम करो, हम डायरेक्ट इसको ठीक नहीं करवा सकते, अब पंचायत से प्रस्ताव करके इसका तहसीलदार के केस डाल दो वकील के थ्रू, और हम इसके पहली तारीख पे ठीक करवा कर इसको फटाफट सीएम कोड लगा हुआ है, पत्थर लगाना मंडी का, ठीक है जी। तुरंत प्रभाव से हमने प्रस्ताव करवाया, और जो है ना ये देखो आप, उसकी भी मैं दिखा दूं, प्रथम श्रेणी महेंद्रगढ़, ठीक है, बरसी पटवारी हल्का, और जो है ना ग्राम पंचायत माजरा कला ने, हमने ये जो है ना 15/10/2025 को केस डाल दिया। मैंने विधायक जी कहा जी हमने अपना काम कर दिया है, अब तब तहसीलदार से तुरंत मीटिंग कर लो एसडीएम से, और इसको हटाकर फटाफट फाइनलाइज करो, क्योंकि जितना डिले होंगे उतनी तरह तरह की बात आएंगी। लोग मीडिया ने भी खबर चला दी, सार्वजनिक बोल ठीक है कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में फोन कर बोल कर रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। इस पे तारीख लग गई तो पटवारी से उनसे रिपोर्ट मांग ली गई, उन्होंने अपने अनुसार रिपोर्ट दे दी। मैंने विधायक जी कहा जी आप तहसीलदार को बोल दो इसको फटाफट रिपोर्ट करवा के ठीक करवाए, बोल ठीक है मैं बोल रहा हूँ। लास्ट में 23/12/2025 विभाग ने इसकी रिपोर्ट दे दी एज इट इज, कुछ नहीं करवाया। मैं ये रिपोर्ट आई, मैंने विधायक जी के पास फोन गया, मुखिया प्रधान जी हमने क्यों खराब करवाया बिना काम में,
गांव से प्रस्ताव करवाया, लोगों से हमने रिक्वेस्ट करी, पंचायत से रिक्वेस्ट करी, पूरा विभाग परेशान रहा। फिर आपने कोर्ट में केस डलवाया, वकील करवाया, उसकी फीस दिवाई, इतनी फाइलें तैयार करवा दी हमारी। जब आपको मंडी माजरा में नहीं बनानी थी आपके, तो मैंने तो कहा नहीं आपको माजरा में बनाओ। अगर वो कह दे कंवर सिंह जी पे कुलदीप का फोन आया तो मेरी गारंटी है आप कहने वाले, आप करने वाले, तो इतना ये फॉर्मेलिटी हमारे से क्यों करवाई? आज भी फाइल मेरे पास मंडी क्यों क्यों रखी है? तो आप शुरू में मैंने कहा था ना, आपने कहा था ना, बात को वहीं लिया जाते भैया, आप पाली से सीधा उसको भांडोर में ले जाते। यहाँ इतनी वर्किंग करी, मीडिया वाले परेशान रहे, अखबार वालों ने खबर लगाई, 1000 लोगों के पास हमारे पास फोन आए, बोले भाई साहब क्या रहा मंडी का, क्या जवाब दूं मैं? बताओ आप, हर आदमी का फोन आया, भाई साहब मंडी वाला क्या रहा? वो जवाब लेने के लिए लायक नहीं, ये कागज पड़े हैं ऐसे कैसे। तो कम से कम मेरे कहने का भाव ये है कि अगर आप कोई काम नहीं करवा सकते, कहने का भाव ये है कि आप भरे पड़े हो आप विधायक के खिलाफ। नहीं, मैं तो ये कागज दे रहा हूँ आपको, विधायक जी को ले जाके दिखा दो, पूरी फाइल दे दूंगा, जो बोल रहा हूँ ऑन डॉक्यूमेंट्स बोल रहा हूँ, झूठ बोलना मेरा कोई नहीं। और विधायक जी हमारा वो क्या है कि गीता हमारा पवित्र ग्रंथ है, विधायक जी हाथ रख के कह दे कुलदीप झूठ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। यूं तो छुपाने के लिए वो कोई भी बयान दे देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये इन चीजों में अगर 1% भी कहीं भी मिलावटी बात हो, न मैंने उनको मंडी के पास लिए फोन किया, खुद फोन आया, अभी बनाएंगे, सारी फाइल तैयार करो, 3 महीने जो है ना इसमें वर्किंग में लगा, रिजल्ट आया जीरो। मतलब विधायक के से मतलब अब ये जो काम नहीं हुआ, ये प्रस्ताव जो पास नहीं हुए, गांव की जो ग्रांटें वगैरह थी, उसके बाद आपके मन में खटा था? नहीं, मैं तो रेगुलर चल रहा है, लेकिन वही बात है ना, हमारा देखो एक भाव था कि हम अगर विरोध करेंगे विधायक, लोग ये कहेंगे कि यार नए बने हैं, इसको काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे। आपने भी बीच में एक दो बार कहा यार ये नहीं हो रहा, यार नहीं हमने बनाया है इसको, शरीफ आदमी काम करने तो सीख जाएगा, 1 साल में 1.5 साल में जैसे तैसे करके सीख जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सीखेंगे कब? कब सीख तो रहे हैं, क्या सीखा? नहीं वो तो इतने कह रहे हैं, हमारे पास तो इतने प्रोजेक्टों की वो करवा दी हमने भरपार। मैं ये क्या, मेरी बात सुनो, आप एक प्रोजेक्ट शहर में देखो, नगर पालिका क्या करवा दिया, डिस्प्यूट चल रहा था, उसमें घुस करके उन्होंने क्या करवाया, समझौता करे, चेयरमैन को क्या फायदा हुआ करके उसे बात करी, कुछ रोड 1-2 रोड बने हैं, तो फिर वो तो बढ़ते एक आध रोड नहीं। आप मेरे को ये बताओ कि 1.5 साल के दौरान महेंद्रगढ़ विधानसभा कौन सा प्रोजेक्ट आया भाई? अपने सब डिपो की हालत देख लो, कभी कह देते हैं कि बस आएंगे, कभी आज अखबार में खबर आ रही है बस नहीं आएंगे, कभी स्टाफ की ड्यूटियां लगाई जा रही है। विधायक जी का सतर इतना ज्यादा डाउन हो गया कि मैं अब क्या बात करूं, वाले प्रोटोकॉल होता है विधायक का, एक बस चलवाई जा रही है महेंद्रगढ़ से दिल्ली के लिए, और विधायक जी को उस बस को हरी झंडी दिखानी पड़ रही है। समझ रहे हो मेरी बात है? तो कितना सतर डाउन होगा, और 2 दिन बाद बस बंद हो जाती है। 2 दिन बाद आप लोग पहले खबर चलाते हो महेंद्र से सीधी बस चलेगी, विधायक दिखाई हरी झंडी, 2 दिन बाद खबर आती है जिस बस को हरी झंडी दिखाई थी विधायक ने वो बंद है ना। इससे बड़ा मजाक, मतलब इतना सतर भी विधायक कैसे डाउन हो सकता है? कोई ठेकेदार विधायक की नहीं मान रहा। मैं आपको बताऊं कि हमारे गांव में जैसे आपने पानी के प्रोजेक्ट की बात करी, विधायक जी कह रहे मैंने करवा दिया, ये पिछले साल की बात है। तो यहाँ जो एजेंसी काम कर रही थी ना, वो सही काम नहीं कर रही थी। गांव वाले मेरे को कहने लगे यार ये एजेंसी वाले तो बदमाशी कर रहे हैं। मैंने उनकी सीएम ग्रीवेंस में शिकायत कर दी, वो एजेंसी सही काम नहीं कर रही। ठीक है, पहले मैंने विधायक जी को कहा 2-3 दिन, मुझे विभागीय काम है, आप प्रतिनिधि हो, एक बार बोलो उच्च अधिकारियों को कि आप सही काम करो। बोले जी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, नहीं माने, मैंने कंप्लेंट कर दी। तो हमारे चीफ साहब है ना जो इरिगेशन विभाग के, वो चंडीगढ़ से आ गए कंप्लेंट। तो मेरे पास जे का फोन आया, बोलो जी आप आ जाओ और क्या क्या आपकी शिकायत है वो सब हम ठीक कर देंगे, सारे नोट करवा दो। ठीक है, इतनी देर में विधायक का फोन आ गया 5 मिनट बाद। कहाँ हूँ मैं? बोल फार्म पे हूँ मैं तो समझ गया था। बोल मैं भी आ रहा हूँ, चीफ साहब आ रहे हैं ना, बोल मैं भी आ रहा हूँ, ऐसा है आप ज्यादा शिकायत मत करना, ऐसे हिसाब से थोड़ा थोड़ा कह देना कुछ को लगी। मैं बोली क्यों कह दे थोड़ा थोड़ा? हमने उसे पैसे ले रखे हैं किसी ठेकेदार से, थोड़ा थोड़ा मैं कहूंगा, आपने ले रखे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा कह देना। उस बात का भाव समझो आप, थोड़े थोड़े का क्या मतलब? ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं ये बात। तो उनका फोन आया, बोले नहीं ज्यादा शिकायत नहीं करनी है। कमाल की बात है, वो आगे चीफ साहब, वो सारे जज साहब, एक्शन साहब सारे खड़े थे। वो बोले जी बताओ आपने कंप्लेंट कर रखी। मैं बोले जी देखो हमने इतने करोड़ रुपए लगाए, इसका रिजल्ट क्या है? सरकार का 10-12 करोड़ रुपए खर्च हो गया और रिजल्ट हमें 1% भी नहीं मिल रहा। इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट क्या हुआ? तो बोल जी क्या करवाए? उन्होंने बताया इतने एरिया में पत्थर पिचिंग कराओ, ये कराओ, इसको हम बनाओ ताकि पानी, आज आप पानी जो देख रहे हो खड़ा है, ये हम बनाओ ताकि पानी रुके, इसको पत्थर पिचिंग कराओ, इस एरिया को ठीक कराओ। उन्होंने सारी ड्राइंग बनाई, 2 करोड़ रुपए का जैसे पूरा एस्टिमेट बना दिया। बोलो ठीक है, आपकी जो भी कंप्लेंट है हमने सब नोट कर ली है
और ये हम चंडीगढ़ भेज के इसको रिवाइज एस्टिमेट करके रीटेंडर कर देंगे, करवा देंगे, वो काम हो गया। तो अब क्या है कि जैसे विधायक उस दिन के बाद में क्या हुआ, उसको उन्हें ये पता लग गया भाई कुलदीप तो जब भी कोई अधिकारी आएगा तो जायज बात कहेगा। अब वो आते हैं ना जैसे माजरा कला है कहीं भी, तो वो मतलब मेरे पास फोन नहीं करते भाई, किसी जे को साथ ले रखे है। पहली बात उनके साथ अधिकारी बहुत कम आते हैं, लेकिन कोई छोटा मोटा लेवल का कभी भी ब्याह भी जाता है तो वो उनको दिखाएंगे ये करो। अरे जब हम बताने लग रहे हैं, हमने लिखित में दे रखा है पंचायत ने भी इसको ऐसे ठीक करना है। मैंने विधायक जी को अब भी कहा मुझे थोड़ी सी इस प्रोग्राम में कमी रहेगी, तो मैंने जय बुलाया, या इरिगेशन में नवीन है जय, मैंने उसको बुलाया, आ जाओ। बोल प्रधान क्या बात हो, मुलाना एक बार साइड पे आओ। मैं जी ये एजेंसी थोड़ा सा ये काम तो गलत करे, इसको ठीक करवा दो, और ये इसमें कमी रहेगी, ये ठीक करवा दोगे तो हमारी पूरी संतुष्टि है। बाकी 19-20 चलता रहता है, कोई बात नहीं। बोले ठीक है, वो आ गए। वो बोले जी आप एक काम करवा देना, एक बार विधायक जी को ये कह देना कि एक्शन साहब को बोल देंगे और आपको फॉरवर्डिंग लेटर लगा के हम इसमें इस हेड में 43-45 लाख रुपए बचे हुए हैं, उनका जो आप बता रहे हो ना, कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जहां आप वो पानी आप देख पा रहे हो वहां टाइल लगवा दें और रेलिंग लगवा दें, ताकि बच्चे उसमें पड़े नहीं। पैसा उस हेड में है, ये उस टेंडर में। तो बोले ठीक है, मैंने सारा नोट कर लिया है, लेकिन एक्शन साहब फिलहाल छुट्टी पे है। विधायक जी को ये बोल देना, ये एक्शन साहब को फोन कर देंगे, फिर हम ये आपका काम फटाफट करवाते हैं। बोले ठीक है। मैंने इनके पास फोन किया, मतलब प्रधान जी आप एक काम करो, एक बार एक्शन साहब से आप बोल दो, मैंने सारी रूपरेखा तो बना दी है, ठीक है। बोले मैं करता हूँ। इन्होंने क्या करेगा, वो दूसरा जे ही है उसके पास फोन कर दिया। बोले दीपक यार वहां ये, मैं बोले दीपक तो को तो मैंने नहीं बता दिया, आप अपना लेवल तो देखो। दीपक तो ये कह रहा है, या दूसरा जो जे आया है वो कह रहा है कि भाई हमारे उच्च अधिकारियों को विधायक जी बोल रहे हैं, ताकि हम कहें वो अलग बात है। और एक एक्शन साहब में कह दे भी ठीक है, वो माजरा कला का जो काम है विधायक जी का फोन आ लिया, आप उसको फटाफट कर दो। तो ये मतलब उल्टा जे के पास फोन कर रहे हैं, अपना लेवल नहीं देख। मैं ये कह रहा हूँ आप एक्शन साहब के पास फोन, पता नहीं क्या अधिकारी को फोन करते हो, डर लगता है, क्या बात है। आप हम प्रतिनिधि है, किसी के पास फोन मिला लो, मेरे को कहा आप किसी के पास, किसी के पास फोन मिला, मिला दूंगा सार्वजनिक काम के लिए। मैंने कोई पर्सनल काम करवाना है, कोई डिमांड है हम व्हाट्सएप कर देंगे। आज तो भारत के प्रधानमंत्री भी इन्हीं के हैं, मुख्यमंत्री भी हरियाणा के इन्हीं के, बाकी बीजेपी मत तो चाहिए, चाहे कांग्रेस से विधायक हो, अगर प्रतिनिधि चुन गया तो हम डिमांड तो भेज सकते हैं, हम एक्शन को फोन कर सकते हैं कि ये पैसा हमारे हेड में बचा हुआ है और इसको फटाफट यूटिलाइज करो, ये पैसा पड़ा हुआ क्या काम आएगा। तो जे को कह रहे हैं हाँ जी ऐसे कर दियो वैसे कर दियो, जे को तो मैंने कह दिया है जो मैं कहना चाह रहे हो भाव, उस बात का आप समझ नहीं रहे। अब उन्होंने क्या करे, 1-2 दिन पहले आए, उस जय को ले जाके फिर दिखा दिया। मैंने फोटो देखी ग्रुप मैंने लिख डाल दिया, मम्मी विधायक जी का गांव में आना है संवैधानिक है, बगैर पंचायत का प्रोटोकॉल नहीं समझ पा रहे। गांव का कोई भी आदमी आपके साथ नहीं खड़ा है, आप एक जय को लेके वहां खड़े हो और प्रतिनिधि आएंगे, हमें बताओ मैं इतने बजे आ रहा हूँ, हम वहां आपको तैयार मिलेंगे, हम दिखाएंगे, जय को भी बताएंगे, उस अधिकारी को बताएंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं, उनको दिखा के जैसे लिपा पोती करनी हो करके चले जाओ भाई। ये थोड़ी होता है विधायक का। मैंने तो कहीं विधायक का रुतबा देखा नहीं, कोई अधिकारी इनके कहने से कोई एक्शन में आता हो। शरीफ है ना विधायक, तो शरीफ का क्या करेंगे, सुनो के जो काना नहीं काटा बता। शरीफ है ना विधायक, कह रहे घना शरीफ है, ऐसा शरीफ देना चाहिए, इतना शरीफ भी नहीं होना चाहिए। चलेगा नहीं ऐसा शरीफ होना चाहिए। हमने तो पसंद आपको नहीं इतना शरीफ, हमने भी कई बार विधायक को बोला सी आप इतना शरीफ तो नहीं, थोड़ा जब तक भय नहीं हो ना, प्रशासन का भय नहीं हो कर्मचारियों पे, जब तक उसका कोई फायदा, मैं मेरी उससे मानता हूँ। कोई इनको अच्छा बताए भाई ठीक है जिमन जामन चले जाए, कांड में चला जाए, कोई बात करना सिंपल तरीका से वो पॉलिसी ठीक है, लेकिन उस पॉलिसी से क्या काम चलेगा बताओ आप। मतलब जिस उम्मीद के साथ लोगों ने चुना था वो कहीं ना कहीं उम्मीद पूरी होनी जरूरी है। ये तो मैं कह रहा हूँ, लोगों के आज इनका जो ग्राफ है वो तो लोगों से झलक रहा है, आज लोग संतुष्ट कितने हैं। अगर मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं माजरा गांव का प्रतिनिधि हूँ, अगर मैं 50 से 60% लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा तो मैं सही नहीं हूँ, मैं खुद मानता हूँ। अगर मेरे से 50-60% लोग खुश नहीं है तो कहीं न कहीं चाहे कोई भी कार्यशैली मेरी रही हो, मैं मान के चलो वो गलत है। अगर विधायक जी से अगर लोग 50-60% आज खुश नहीं है तो मैं ये मानता हूँ कि विधायक जी की कार्यशैली सही नहीं है, होनी चाहिए। 33% मार्क तो पास मार्क भी है, और आजकल तो 80%, 90%, 95% का जमाना है। विधायक जी वो कार्यशैली, वो धीरे धीरे चलना, ये करना वो करना, कोई एक्शन नहीं, इसी के सरेआम मतलब। अब मैं एक बात बताऊंगा आपको, वो भी चलो अपने गांव से भी रिलेटेड, और जो विधानसभा से माजरा से झोक रोड PWD ने बनाया, वो ठेकेदार इतना हरामी है कि उसको मैंने कहा भाई ये कर नहीं करा, उसकी हमने चूड़ी टाइट करी तो उसने क्या करा, माजरा में काम वो सही करके चला गया। भाई पूरे सरपंच चूड़ी टाइट कर दी करके चला गया। आप खुद जाओ जहां अपना गांव खत्म होगा उसके बाद उसके काम की हालत देख लो, नहीं तो रोड की लॉकिंग करी।
लगभग 100 मीटर के आसपास रोड पेंडिंग पड़ा है। पिछली बार सितंबर में कार्य शुरू हुआ था, आज तक उन्होंने छोड़ रखा है। विधायक जी को मैंने इतनी बार बोल दिया कि आप उसमें कुछ भी नहीं है, ये मान के चलो 25-30 हजार रुपए का एस्टिमेट बनेगा पोल शिफ्टिंग का। अब सितंबर से अब तक कितने महीने हो लिए, 7-8 महीने हो गए, आज तक विधायक जी एस्टिमेट नहीं बना पाए। और गुंडागर्दी की बात सुनो, उस ठेकेदार की इतनी भारी गुंडागर्दी, अब 20-25 दिन पहले की बात है, ठेकेदार रात को 12 बजे जेसीबी और अपने आदमियों को लेके आ गया जो गांव में, और जो शिकायत करता है ना, जो कह रहे हैं रोड मेरी साइड गलत बन रहा है, इस साइड बनाओ, उसकी वहां लेबर रहती है, तो बाहर से उसका कुंदा लगा दिया लेबर का। अगर भैया उस आदमी के पास फोन कर देंगे, वो तुरंत 112 बुला लेगा, काम रुक जाएगा। उसके कुंदा लगा दिया, कुंदा लगा दिया तो उन्होंने काम शुरू कर दिया रात को 12 बजे। चोर आता रात को, ठेकेदार थोड़ी आता है। काम शुरू कर दिया, शुरू करने के बाद आस पास के लोगों की आवाज सुनी, फिर रोड तो 1 मिनट में थोड़ी बन जाएगा। उन्होंने फिर उसके पास फोन किया व्यक्ति के पास, यार तारा रोड तो जैसे बनने लग रहा है, तू कहाँ है? वो भाज गया, वो उसके पीछे भाजे 112 बुलाई तो ठेकेदार छोड़ के चले गया। अगले दिन वो बंदा सुबह मेरे पास फोन आया, बोले यार भाई साहब, जबकि वो बूथ एजेंट है भारतीय जनता पार्टी का, कंवर सिंह जी का बूथ एजेंट था, जबकि उस गांव में कैंडिडेट खड़ा था, उसके बावजूद बोले जी बेइज्जती होगी। रात में 12 बजे ठेकेदार लेबर लेकर आने लग गए। यार ये तो कमाल हो गया। मैंने विधायक जी के पास फोन करा, नहीं उठाया। मैंने जय के पास फोन कराया, उन्हें मैं बोला जय साहब क्या चाह रहे हो भाई तुम, ये तो आर पार की बात होगी। बोले क्या बात होगी? मैं बोला रात को 12 बजे ठेकेदार आएगा। बोले जी ये करेंगे, हम तो रोड बनाएंगे। ठीक है कोई बात नहीं। उन्हें एक्शन के पास फोन कराया, बोले एक्शन साहब ये ऐसे गुंडागर्दी होगी? विधायक जी तो फोन नहीं उठा रहा। तो बोले क्या बात होगी? बोले रात को 12 बजे शाक्कड़ लगा रहे हो आप, गुंडागर्दी होगी। मैंने एक्शन को कहा कि मैं 15 मिनट में आ जाऊंगा, अभी मैं कन्याना के आसपास हूँ, 15 मिनट में या तो ठेकेदार को वापस भेज दो, नहीं मैं वहां सड़क पे बैठूंगा, फिर मैं देखूंगा कौन आता है। उसके बाद विधायक जी का फोन आया, बोला हाँ जी क्या बात होगी? क्या बात होगी? अरे आपके राज में और 12 बजे ठेकेदार आके गुंडागर्दी फैला रहा है, लोगों की शक्ल लगा रहा है। बोले मैं बात करता हूँ एक्शन से। मैं वो आपको 8 महीने हो गए एक्शन से बात करते हुए, अब लेवल देखो विधायक का। 8 महीने, आज भी जाओ उसकी वीडियो बना ले, वो रस्ते की यूं का यूं पड़ा है। रात को 12 बजे के ठेकेदार बताओ करता है। लास्ट में उस एक्शन को जय को मैंने धमकाना पड़ा ठेकेदार को, उसको थाना में एप्लीकेशन दी, उसको वहां बुलाया, आज के बाद में सड़क पे नहीं आएगा जब वो आना बंद हुआ। नहीं एक विधायक का इतना भी काम नहीं है बताओ। एक 100 मीटर सड़क जो है वो रुकी पड़ी है, 20 से 25 हजार का एस्टिमेट है। हम माजरा कलाम जलकर बनवा रहे हैं, 14.5 लाख रुपए का पोल शिफ्टिंग का एस्टिमेट हुआ था, सिर्फ 2 महीने में हमने सेटलमेंट करवा दिया था विभाग से, विभाग का वो उनसे तालमेल कर उनसे करवा। अब विधायक जी से 25-30 हजार रुपए का एस्टिमेट सेटलमेंट नहीं हो रहा। माजरा जोक रोड का है, 25-30 हजार रुपए का सेटलमेंट है, हो नहीं रहा। मैंने कह दिया जी, एक्शन को कह दिया, उसको कह दिया, अरे कह तो दिया, मान लिया आपने, कह दिया, रिजल्ट क्या है? हम लोग दबाव नहीं मार अब मैं कह रहा, मैं विधायक चलो, मैं अब चलो जोक रोड पे, और अभी एक्शन आए, दिन में वहां बैठ के काम कर रहा हूँ, वो पोल हटे, वो कैसे नहीं हटेंगे? क्या पावर विधायक? अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है उसके पीछे कारण क्या है कि विधायक, आप बाजार में भी एक बात देख रहे हो, विधायक ठेकेदारों से क्यों डरे हुए हैं? इसके पीछे क्या राज है? मतलब विधायक ठेकेदारों को कुछ नहीं बोल सकता। नहीं एजेंसी वाला रात को 12 बजे आ जाए, आप मतलब इस बात को थोड़ा गहराई से सोचो, कैसे आ सकता है एजेंसी वाला? वो तो हर लोग समझते हैं इस बात को, ठेकेदार को क्यों नहीं बोलते, ज्यादा तो कहने की बात है ही नहीं। आप समझो ठेकेदार की, देखो ठेकेदार की हिम्मत को तवज्जो दो आप, रात को 12 बजे 1 बजे, कमाल की बात है। तो इसमें से आप कह रहे हो विधायक शरीफ है, भोला है, देखो देखने में तो देखो ऐसा ही है, बाकी अंदर खाने क्या है वो तो राम जाने। पुरानी का आवाज पर खड़ी शुद्ध छिपकली घड़ा मच्छर खाया कर। चलो सही बात है। देखिए आज हम भाई यहाँ कई दिनों बाद ये कुलदीप यादव जो है सरताज जनसेवा ग्रुप के, और इनकी मैडम जो है सरपंच हैं, तो यही देखते हैं तकरीबन जो है क्या विकास कार्य होने हैं। बाकी इनकी जो पीड़ा थी यहाँ पे, जिस प्रकार से समान विकास होना था वो समान विकास हो नहीं पा रहा है। कुछ गाँव को मतलब दरकिनार कर दिया गया, लिस्ट इन्होंने दिखाई है। बाकी वो तो विधायक को भी पता है, उनके जो पीए हैं उनको भी पता है क्या पूरा मामला था, क्यों ये उनसे नफरत करने लगे, क्यों उनकी इस तरह की खिलाफत करने लगे, क्यों इनकी फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं उनके खिलाफ। तो सारी बातें आपने देख ही ली होगी। दूसरी बात मैं और बता जी। माले कोई वो कहे कि भाई अभी कुलदीप जैसे लोग कह दे भाई कोई निजी काम नहीं करवाया होगा, आप तो निजी काम की विधायक जी को आज तक नहीं कही है। सीधी और साफ बात, ना हम भविष्य में कहेंगे।
और दूसरी मैं निजी काम की थोड़ी सी मतलब बता दूं आपको कि हमारा साथी है गांव से जो पूर्व सरपंच थे, जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने मेरे कहने से मैं कहा कि यार नहीं, अब की बार जो है ना भाई, वो भी भारतीय जनता पार्टी में पहले थे, लेकिन उनका मन ये था कि भाई थोड़ा सा भाई यार, भाई विपक्ष वहां जा रहा है तो भाई मैं वहां जाऊं, मन नहीं ऐसा मत करो। मिलके हमने समर्थन दिया, उन्होंने अच्छी मतलब वो उस टाइम का तो पता है, हाँ अच्छी मदद करी ना। मैंने ठीक है। पूछा भी था ये, हाँ अभी पक्ष और विपक्ष दोनों है, पूछा था ये सब बिल्कुल। चीज़ हाँ clear थी। हमको मैनेज किया यार गांव में। देखो हमने चुनाव लड़ा, वो अलग बात है, और ये विधानसभा का चुनाव है, समाज में मिलके रहेंगे, बड़ा भाईचारे के हिसाब से पहली बार एक मैसेज गया था, और वो पूरी विधानसभा में गया था। अगर भाई ये बहुत अच्छा जैसे फैसला है, सब जगह इस बात की चर्चा हुई थी। उनका एक छोटा सा काम था, एक कर्मचारी की बदली का, ठीक है, विधायक 1.5 साल हो गए, आज चंडीगढ़ जा रहा हूँ, कल जाऊंगा, अब की बार सीएम को दे दिया, अब की बार सीएम को पोस्ट ही नहीं मिला, अब की बार बीमार हो गया, अब की बार डायरेक्टर नहीं मिला, अब की बार मंत्री नहीं मिला। ये क्या बदली करवा सकते हैं? मेरे को मैं लगता नहीं है कह कि रहा हूँ, नहीं, अभी तो 1.5 सिस्टम साल में सिस्टम ही बदल गया बदली वाला। नहीं, वो बदली का प्रावधान उसमें है। अच्छा, सीएम कर सकता है। हाँ सीएम कोड से होती है बदली, विधायक लिख के देता है, और जो है ना सीएम उसको करवाते हैं, ये बदली करवाते हैं। मेरे को सुनने में आया था भी ऐसा कुछ बंद हो गया। विभाग में है जिसमें ऑनलाइन नहीं है ना, उनमें होती है। उसमें। उस पॉलिसी में था जिसमें बदली होने वाली थी, ऑफलाइन था वो। ऑफलाइन था वो। तो भाई साहब वो आप ये मान के चलो 1.5 साल हो गई, उस कर्मचारी की बदली नहीं हुई। अब वो सरपंच साहब मन में परेशान, रोज भाई साहब यार देख लो, यार भाई साहब आप देख, लास्ट ये मैंने personal उसका काम था आपका? मतलब उसका पर्सनल उनका काम था। था। हाँ वो ताकि उन्होंने से मैंने आज तक पर्सनल काम को दिया ही नहीं विधायक को। अगर वो कह दे अगर कोई पर्सनल काम, मैंने कहा कि जी सरपंच साहब ने मेरे कहने से ना हमने समर्थन आपको दिया था, काम की बात, इनका एक छोटा सा काम कर दो। 1.5 साल हो गई, आज भी अगर विधायक जी को वो फोन करेंगे ना तो इनकी रिकॉर्डिंग कर लेना भाई, अब की बार जो है ना मैं जाऊंगा मंगलवार में, भूल गए फाइल तेरी निकलवा के लाऊंगा। वो फाइल कहाँ गायब हो गई, कुछ हो गई, मतलब क्या बताऊंगा, मतलब उस चीज में कोई समझ नहीं है मेरे पास। क्षेत्र बड़ा है और काम ज्यादा है, ये काम ज्यादा, कोई काम मामला लागू नहीं कोई करवाए, बताओ कोई करवाया हो? चंडीगढ़ ही रहते हैं, काम तो कोई मांग, पिछली बार रैली हुई थी उसका कोई काम हुआ पूरा अब तक, बताओ? हाँ, उस रैली का हुआ। हाँ वो समस्या है काफी। आईएमटी में बोलो IMT जमीन ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, हाई वोल्टेज लाइन थी, उस शिफ्टिंग की घरों के ऊपर के उसकी थी, और भी काफी चीजें थी। टेक्निकल चीजें होती हैं। अगर ये करवा की इनकी होती ना क्षमता होती या होती तो अब तक ये काम हो जाने थे। 1.5 साल का समय मान के चलो थोड़ा नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे कि विधायक हमने 1 महीने पहले बनाया था, आज ही हम विरोध करने लगे, पूरा समय दिया है। फिर समय में हमारी नाराजगी भी इस बात से हुई है कि नहीं करवा उसका तो मना कर दे, अगर मेरे से काम नहीं होगा। मेरी नाराजगी इस बात से है कि आप झूठा एस्टिमेट बनवाओ, लोगों को आश्वासन दो, उनके चक्कर कटवाओ, वो पीछे पीछे बेचारा घूमता रही, कदे मंदिर कमेटी वाला ही, कदे गांव वाला ही, लास्ट में मिले कुछ भी नहीं, बोले खुद ही पहाड़ निकले चाहिए, वो कहानी हो गई, इसलिए हमारे नाराज। जी तो देखिए, आज हम यहाँ पर इनसे खास मुलाकात में काफी जो मुद्दे थे उन पे चर्चाएं करी हैं, और विधायक साहब से भी हम कहते हैं कि भी जो इन्होंने आरोप लगाए वो भी आप एक बार कहीं ना कहीं इंटरव्यू के माध्यम से या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनके जवाब जरूर दें, क्योंकि जनता सुनना चाहती है। और इस तरह से जो ढिलाई जो बरती जाती है तो कहीं ना कहीं अधिकारी हैवी हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते। तो अपनी पावर को समझ करके और जनता के विकास कार्य हैं उसको गति दें, तो तभी कुछ ना कुछ आगे जो है ये लोगों की उम्मीदें हैं उन पे खरे उतर पाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। अब बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।